अफजल खां का असली नाम अब्दुल्ला भटारी था। वो लंबी कद काठी का था, जिसे कई बड़ी लड़ाइयां लड़ने का अनुभव था। वर्ष 1656 के बाद बीजापुर पर हुए औरंगजेब की सेना के हमलों से निपटने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी और उसने उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया था। बीजापुर के नए नवाब अली आदिल शाह और मुख्य रानी बेगम, बड़ी साहिबा, सभी बड़े कामों की जिम्मेदारी अफजल खां को सौंपा करते थे। मोहम्मद आदिल शाह के शासन पर लिखी किताब मोहम्मदनामा में इस बात का जिक्र है कि किस तरह अफजल खान ने सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को शांति समझौते पर दस्तखत करने के बहाने अपने खेमे में बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी। जद्दुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, जब मोहम्मद आदिल शाह की मौत के बाद बीजापुर रियासत में सत्ता संघर्ष हुआ, तो बड़ी बेगम साहिबा के कहने पर एक के बाद एक 3 वरिष्ठ जनरलों की हत्या कर दी गई थी। इनमें कम से कम एक शख्स, खान मोहम्मद की हत्या में अफजल खां का हाथ था। अफजल खां की शिवाजी के परिवार के प्रति पहले से दुश्मनी थी। दरअसल शुरू में शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोंसले और अफजल खां बीजापुर सल्तनत के लिए काम किया करते थे। बाद में दोनों में अनबन हो गई थी और अफजल खान ने 1648 में देशद्रोह के आरोप में शिवाजी के पिता शाहजी को जंजीरों में जकड़कर बीजापुर तलब किया था। शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई का मानना था कि 1654 में शिवाजी के बड़े भाई संभाजी की हत्या में भी अफजल खां का हाथ था। शिवाजी के मन में अफजल खां की छवि एक ऐसे शख्स की थी जिसने उनके पिता के साथ बुरा सलूक किया था और उनके भाई की हत्या में भी उसका हाथ था। जब बीजापुर में शिवाजी की गतिविधियां बढ़ गईं, तो बड़ी बेगम साहिबा ने अपने दरबारियों से पूछा कि वहां कोई ऐसा शख्स है जो शिवाजी को कुचलने की क्षमता रखता हो। सबसे पहले अफजल खां ने इस अभियान में जाने की हामी भरी। डेनिस किनकेड अपनी किताब शिवाजी द ग्रैंड रिबेल में लिखते हैं, खुले दरबार में अफजल खान ने ऐलान किया कि वो शिवाजी को बंदी बनाकर लाएगा, और वो भी बिना अपने घोड़े से उतरे हुए। वो उसे चूहे की तरह एक पिंजड़े में बंद कर राजधानी लाएगा ताकि यहाँ के लोग उसका उपहास कर सकें। निजी तौर पर वो शिवाजी को पकड़ने के बारे में इतना आश्वस्त नहीं था। जब उसने बड़ी बेगम साहिबा से मशविरा किया, तो उन्होंने सलाह दी कि वो शिवाजी से दोस्ती का झूठा नाटक कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करे। अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने के अभियान की शुरुआत अप्रैल 1659 में की। वो अपने साथ 10,000 सैनिकों को लेकर गया। सबसे पहले वो वाई की तरफ बढ़ा, जहां वो कुछ समय तक शासन कर चुका था। रास्ते में उसने पंढरपुर के कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। वहां के व्यापारियों, पुजारियों और किसानों से कहा गया कि वो उसकी सेना का खर्चा उठाए, जो करीब 2.5 लाख रुपए प्रति माह था। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, अफजल खलान ने पलट्टन के देशमुख बाजाजी नायक निम्बालकर को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसे 2 लाख रुपए की फिरौती नहीं दी, तो वो उनको हाथी से कुचलवा देगा। निम्बालकर ने 2 लाख रुपए देकर अपनी जान छुड़ाई। शिवाजी को इस बात का अंदाजा था कि अफजल खां की इन भड़काने वाली कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें अपने गढ़ से बाहर खुले में निकलवाना था, लेकिन वो अफजल खां के झांसे में नहीं आए। आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलो जय शिवाजी, जय भवानी।